कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कई विद्यार्थियों के कोर्स में ये कविता अभी है और कई लोग इसकी व्याख्याएं पढ़ चुके। इधर पे मानस के पानी की बात की गई। स्वाभिमान मनुष्य अगर खो दे तो फिर वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी, विद्वान लोग कहते हैं कि फिर वो अधिकारी नहीं रहता। जिस धरती पर हम बैठे हैं ये वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी ही नगरी में उन्होंने सांसें ली और अंग्रेजों को केवल झांसी से भगाने का संकल्प नहीं था उनका, वो देश से भगाना चाहती थी। उपन्यास सम्राट वृंदावन लाल वर्मा जी ने अपने उपन्यास झांसी की रानी में इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि महारानी लक्ष्मीबाई का संकल्प ये नहीं था कि अंग्रेज झांसी छोड़, उनका संकल्प था कि हमें इनको भारत से भगाना है। और इसीलिए महाराज गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी की बागडोर जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में संभाली, जो झांसी की सेना थी उनके साथ साथ उन्होंने एक स्त्रियों की सेना भी बनाई और झांसी की इस सेना का नाम था लाल कुर्ती सेना। आज भी जब हम ललितपुर रोड पर जाते हैं, हाथी ग्राउंड के बाद में एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम है लाल कुर्ती। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो त्याग है वो ब्रिटिश के बड़े बड़े जो पुस्तकालय हैं उसमें अंग्रेज इतिहासकारों ने उनके इस बलिदान के विषय में, इस वीरता के विषय में लिखा हुआ है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने महारानी लक्ष्मीबाई के आत्मोत्सर्ग को अमर बनाया, यह कहकर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। इस पर एक 4 पंक्तियां हमारी भी हैं। हर टाप टाप पर घोड़े की सर काट काट डाले उसने, हर टाप टाप पर, टाप किसकी? घोड़े की। हर टाप टाप पर घोड़े की सर काट काट डाले उसने, अंगारों से दहके तन में खा कितने ही भाले उसने, लो यहां दिखी लो वहां दिखी पटके दल के दल दलदल में, लाशों के ढेर लगाती थी गोरी सेना के पल पल में। अंग्रेज वो उस समय मर्दाना वेश धारण किए थी। अंग्रेज समझ नहीं पाते थे कि महारानी लक्ष्मीबाई इधर है या उधर है। उनकी सहेलियां थी सुंदर, मुंदर, काशीबाई, झलकारी बाई, ये सब एक रूप नारियां थी और अंग्रेज इससे धोखा खाते चले गए। महारानी लक्ष्मीबाई ने समय को जब देखा कि हमारे झांसी के लोग अंग्रेजों के हाथों मरने लगे तो उन्होंने उचित समझा कि हम किला छोड़कर अब अपने इस स्वतंत्रता आंदोलन को और आगे ले जाएं। वो कालपी गई, कालपी के किले पर अधिकार किया, वहां से फिर ग्वालियर आई, ग्वालियर के राजा सिंधिया को हराकर ग्वालियर के किले पर अधिकार किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो ग्वालियर में ही घेर ली गई और धीरे धीरे उनकी सेना खत्म होती गई और अंत में तभी किसी तलवार वार से घायल होकर रानी गिरी धरा पर वह स्वराज की बनकर अमर निशानी। जब तक ऊंचा खड़ा हिमालय गंगा यहां बहेंगी, तब तक जन जन के मन में रानी लक्ष्मी अमर रहेंगी।